दिव्या भारती ने मात्र 14 साल की उम्र में पहली बार फिल्म में काम किया था। दिव्या भारती ने फिल्म मोहरा और लाडला की करीब 80% शूटिंग कंप्लीट कर ली थी, लेकिन दिव्या भारती की मृत्यु के बाद दोबारा रीटेक करके फिल्म को दोबारा बनाया गया। आज हम दिव्या भारती से जुड़े कुछ ऐसी अनसुने किस्से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आप लोग नहीं जानते होंगे। 90 के दशक में दिव्या भारती बॉलीवुड की ऐसी चमकता सितारा थी जिन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में अपनी अदाएं और खूबसूरती से लोगों को दीवाना बना दिया था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दिव्या भारती के कुछ अनसुने किस्से। दिव्या भारती को 14 साल की उम्र में ही फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हो गए थे। वह स्कूल में पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, लेकिन उनकी खूबसूरती और अदाएं निर्माताओं को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। दिव्या भारती पढ़ाई में काफी कमजोर बताई गई थी और उन्होंने सिर्फ 9वीं क्लास तक ही शिक्षा ली थी, जिसके बाद वह पढ़ाई से बचती थी क्योंकि उनको फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनानी थी। दिव्या ने 16 साल की उम्र में साल 1990 में तेलुगु फिल्म बावली राजा से अपने करियर की शुरुआत की, जो कि सुपरहिट फिल्म रही। दिव्या ने साल 1992-93 के बीच 14 हिंदी फिल्मों में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की, जो इतनी कम उम्र में करने वाली पहली हीरोइन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। साल 1992 में फिल्म आई विश्वात्मा का गाना सात समंदर आज भी एवरग्रीन माना जाता है। आप कहीं भी डीजे पर अगर आप देखते होगे तो इस गाने के बिना डीजे शायद अधूरा सा लगता है। साल 1992 में इस गाने ने दिव्या भारती को सुपरस्टार बना दिया था। निर्माता पहलाज निहानी ने बताया कि दिव्या 16 और शबनम के सेट पर 20 से 24 घंटे तक बिना शिकायत के शूटिंग करती थी। 16 और शबनम की शूटिंग के दौरान ऊटी में उनके पैर में एक कील घुस गई थी, लेकिन दिव्या भारती ने शूटिंग जब भी नहीं रोकी थी और वह बराबर शूटिंग को जारी रखती थी। यह देखकर पूरा क्रू जो था दंग रह गया था कि दिव्या के अंदर वाकई कोई ना कोई ऐसी दिव्या शक्ति जरूर है जो उसको थकने नहीं देती है। दिव्या ने साल 1992 में निर्माता साजिद नाडियावाला से शादी की, जिसके लिए उन्होंने इस्लाम धर्म तक कबूल कर लिया था और उसके बाद उन्होंने अपना नाम जो है सना रख लिया था। यह शादी बहुत ही गुप्त तरीके से की गई थी, जिसके बाद कई विवादों ने जन्म भी लिया था। दिव्या का स्वभाव बेहद चुलबुला और खुशमिजाज था। वह सेट पर मस्ती करती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वह जो सीरियस सीन होता था तब भी हंस पड़ती थी और जितने भी शूटिंग में वहां पे मेंबर होते थे वे भी हंसने लगते थे, क्योंकि सब जानते थे कि दिव्या जो है एक चुलबुले मिजाज की लड़की है। जिस वजह से डायरेक्टरों को भी निराशा नहीं होती थी। वे फिर उसको समझाते थे, लेकिन वो फिर भी हंसे जाते थे क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा हंसमुख बताई गई है। दिव्या हमेशा कहती थी कि काम को जल्दी करो, क्योंकि उनका मानना था कि काम जो होता है उसको जितना जल्दी निपटा लिया जाए उतना अच्छा रहता है। इस बारे में आयशा जुल्का ने एक बार ये भी कहा था कि शायद वह काम में इसलिए जल्दी करती थी कि उनको इस दुनिया से जल्दी रुखसत होना था। इस बात को कहकर आयशा जुल्का की आंखों में आंसू आ गए थे। दिव्या की मृत्यु के बाद फिल्म रंग का ट्रायल शो देखने के लिए लोगों ने बताया कि जैसे ही दिव्या स्क्रीन पर आई, स्क्रीन गिर गई। इसे लोग आज तक भी अजीब मानते हैं कि ऐसा आखिर कैसे हुआ। दिव्या की मां मीता और साजिद की दूसरी पत्नी वरदा ने दावा किया कि दिव्या उनकी मृत्यु के बाद उनके सपने में आती हैं। दिव्या की मृत्यु के बाद उनके घर एक बिल्ली दिखी जिसके मुंह में खून लगा था। उनकी दोस्त गुड्डी मारुति ने इसे एक डरावना सपना सा बताया था। गुड्डी मारुति के अनुसार डिजाइन नीता लूला ने उस रात दिव्या को 5वीं मंजिल से गिरते हुए अपनी आंखों से देखा था। गुड्डी ने बताया कि हादसे वाली रात दिव्या साजिद की कार को देखने के लिए खिड़की से झुकी थी, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गई। दिव्या को ऊंचाई से डर नहीं लगता था। एक बार वह 5वीं मंजिल की छत पर पैर लटका कर बैठी थी, जिसे देखकर गुड्डी भी डर गई थी। तो इसमें गुड्डी ने यह बताया कि दिव्या को ऊंचाई से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। दिव्या भारती को दीवाना साल 1992 के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोती अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिल चुका है। दिव्या की मृत्यु के बाद लाडला फिल्म जो थी श्रीदेवी को मिली। इससे पहले दिव्या भारती ने जो है लाडला फिल्म की काफी शूटिंग जो है कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अचानक निधन के बाद दिव्या भारती के
यह फिल्म श्रीदेवी की झोली में आ गई। श्रीदेवी ने भी इस मूवी में अच्छी एक्टिंग की थी, जो कि लोगों को आज तक याद है। अगर दिव्या भारती इस मूवी में एक्टिंग करती तो शायद और ज़्यादा मज़ा आता इस मूवी को देखने में। वैसे श्रीदेवी ने भी इसमें अच्छी एक्टिंग की थी। दिव्या भारती ने मोहरा की करीब 80% शूटिंग जो है कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उनके निधन के बाद यह फिल्म भी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ रीटेक की गई थी, क्योंकि दिव्या भारती इस दुनिया से जा चुकी थी। मृत्यु से कुछ घंटे पहले दिव्या भारती ने अपने भाई कुणाल के साथ एक नई फ्लैट की डील भी फाइनल की थी। उस रात दिव्या के पैर में चोट थी। 4 अप्रैल साल 1993 को गुड्डी मारुति के जन्मदिन की पार्टी में दिव्या, साजिद और गोविंदा शामिल थे। गुड्डी ने बताया कि दिव्या उस रात उदास लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। काफी मशक्कत पूछने के बाद भी दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया था कि जो दिव्या भारती थी उन्होंने ड्रग्स ले रखी थी, लेकिन उनके माता पिता और दोस्तों ने इसे बिल्कुल खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि दिव्या ऐसी गंदी हरकत नहीं करती है। दिव्या भारती के निधन के बाद कुछ रिपोर्ट्स ने साजिद और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन की बात उठी थी, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला था। साजिद की दूसरी पत्नी वर्दा ने कहा कि उनके बच्चे दिव्या भारती की फिल्म देखकर उन्हें बड़ी मम्मी कहते हैं। दिव्या की मृत्यु 5 अप्रैल साल 1993 को दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या माना गया, लेकिन साल 1998 में पुलिस ने इस केस को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। लेकिन आज भी यह बॉलीवुड में एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। क्या दिव्या भारती ने की थी, या कोई दुर्घटना हुई थी, या फिर उनका पैर फिसलकर वे ऊपर से नीचे गिर गई थी। इस बारे में आज तक भी ये रहस्य बना हुआ है। वैसे दिव्या भारती जितनी खुश मिजाज थी, उस हिसाब से दिव्या भारती ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी कि वह खुद ऊपर से नीचे गिर जाए। तो इस मामले में ऐसा भी हो सकता है कि उनका पैर फिसल गया हो और वो नीचे आ गिर गई हो, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया था। लेकिन आज तक यह पूरा रहस्य नहीं खुल पाया है कि आखिर दिव्या भारती के साथ आखिर हुआ क्या था। आप लोगों का क्या मानना है दिव्या भारती की इस अनसुने किस्से को लेकर? आप लोगों का क्या मानना है? जो भी आपका मानना है आप हमें कमेंट्स के रूप में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।